दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि हम मोहब्बत किसी और इंसान से करते हैं और शादी किसी और इंसान से करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? चलो आज मैं बताता हूँ आप लोगों को, एक कहानी के जरिए ये सारा कुछ समझाता हूँ आप लोगों को। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में घंटी है उसको टच करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को टच करना ना भूलें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक नव युवक प्यार और शादी को लेकर एक अजीब सी दुविधा में फंसा हुआ था। उसके समाधान के लिए वह अपने दादाजी के पास गया। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, इंसान प्यार तो किसी से करता है लेकिन शादी किसी और से कर लेता है, ऐसा क्यों होता है? इस सवाल पर पहले तो दादाजी मुस्कुराए, फिर बोले, बेटा सवाल तो बड़ा ही दिलचस्प पूछा है तुमने। इसका जवाब भी दिलचस्प ही मैं आपको समझाऊंगा। जवाब देने के पहले मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ, उसे पूरा करने के बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। युवक ने काम के लिए हामी भर दी। दादाजी ने उसे कहा, बेटा गेहूं के खेत में जाओ और वहां से सबसे अच्छी गेहूं की बाली तोड़ कर लाओ, लेकिन एक शर्त है, जो भी गेहूं की बाली तुम तोड़कर लाओगे उसका चुनाव तुम्हें उसे एक बार देखकर ही करना होगा। यदि तुम उसे छोड़कर आगे बढ़ गए तो फिर तुम उसे दोबारा नहीं चुन सकते। लड़का गेहूं की बाली लाने गेहूं के खेत में पहुंचा। कुछ देर खेत का मुआयना करने के बाद उसे गेहूं की एक बाली अच्छी लगी और वह उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन आगे जाने पर उसे और भी अच्छी गेहूं की बालियां नजर आई। लेकिन उसने फिर से सोचा कि शायद आगे और अच्छी बालियां मिल जाएं, और वह आगे बढ़ता ही गया। इसी तरह और अच्छी बालियों की आस में वो आगे बढ़ता गया और खेत के अंतिम छोर तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि सारी अच्छी बालियां तो पीछे ही छूट गई हैं, लेकिन शर्त के अनुसार अब वह पीछे नहीं लौट सकता। वह खाली हाथ अपने दादाजी के पास पहुंचा और सारा वाकया दादाजी को सुनाया। युवक की पूरी बात सुनने के बाद दादाजी बोले, बेटा जो गलती तुमने अभी गेहूं की बाली चुनने में की है, वही गलती इंसान अपने जीवन में करता है। वह और बेहतर की तलाश में उस साथी को खो देता है जो उसके लिए बेहतरीन हो सकता था। युवक ने कहा, ओह, तो इसका मतलब है कि प्यार में पड़ना ही नहीं चाहिए। दादाजी बोले, बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। योग्य व्यक्ति मिले तो कोई भी प्रेम में पड़ सकता है, इसलिए प्रेम में अवश्य पड़ो, लेकिन अपने अहंकार, गुस्से और अन्य से तुलना कर उसे कभी मत छोड़ो। युवक पर दादाजी, ऐसा क्यों होता है कि इंसान जिससे प्यार करता है उसे छोड़कर दूसरे से शादी कर लेता है? युवक ने मन की दुविधा समाप्त नहीं हुई थी। दादाजी फिर से मुस्कुराए और बोले, बेटा इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं फिर से तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। इस बार तुम मक्के के खेत में जाओ और वहां से सबसे बड़ा मक्का चुनकर लाओ। शर्त पहले जैसी ही है, मक्के का चुनाव तुम्हें एक बार देखकर ही करना होगा। यदि उसे छोड़कर तुम आगे बढ़ गए तो फिर वापस लौटकर उसे नहीं चुन सकते। युवक मक्के के खेत में पहुंचा। इस बार वह सावधान था। पहले वाली गलती न दोहराते हुए उसने खेत के बीच में से एक ठीक ठाक मक्का चुन लिया और वापस आ गया। वापस आकर उसने दादाजी को बताया कि उसने वह मक्का कैसे चुना। दादाजी बोले, इस बार तुम खाली हाथ नहीं लौटे। इसका कारण है तुम्हारा पुराना अनुभव। तुमने ठीक ठाक मक्का देखा और मान लिया कि यही सर्वोत्तम है। ऐसा ही लोग अपने जीवन में करते हैं। अपने पुराने अनुभवों से सीख लेकर वे अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। दादाजी की बात सुनकर युवक फिर सोच में पड़ गया। यह देख दादाजी ने पूछा, अब क्या हुआ? युवक बोला, दादाजी मैं सोच रहा हूँ कि क्या बेहतर है, जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करना या जिससे शादी की है उससे प्यार करना। दादाजी बोले, ये तो तुम पर निर्भर करता है बेटा। जीवन में तुम जो भी चुनाव करते हो उसके साथ खुश रहना है या नहीं, ये पूरी तरह से तुम पर है। इसलिए चुनाव समझदारी से करो, वरना जीवन भर पछताते रहोगे। लेकिन ये भी सच है कि यदि तुम सच्चे और ईमानदार रहोगे तो तुम अपने चुनाव में कभी गलत नहीं होगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस बारे में आपके कोई विचार है तो आपने कमेंट द्वारा हमें बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।